नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांग जोशी दीप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसी बात घटना को लेके सामने आए हैं जो कि 1000 वर्ष पूर्व हुई थी और इससे एक षटकम का भी निर्माण हुआ था। जी हाँ, जिसे हम विशेषतः बहुत सारे षटकम, आत्म षटकम भी बोलते हैं और निर्वाण षटकम भी बोलते हैं, जो कि वेदों में काफी शिव पुराण में भी इसका वर्णन है। तो मैं ये घटना आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि कई बार, कई समय, कितनी बार हम लोग सोचते हैं और अहंकार, सब तरह के विकार है, वार है, सब है मेरे में, सब कुछ है। तो ये सब सोच हमारे मन में बार बार आती है, बहुत सोच में आता है। पर एक ऐसा षटकम, जी हाँ, जो कि आपको एक वास्तविकता में बताता है कि आप है कौन। जी हाँ, तो एक घटना है, कहानी है, मैं सुनाना चाहता हूँ। ये रियल फैक्ट है, कहानी तो नहीं है, रियल फैक्ट है कि आज से 1000 साल पूर्व जो कि भगवान, मतलब जो कि ऋषि थे हमारे शंकराचार्य जी। जी हाँ, शंकराचार्य जी उस समय साउथ में थे और उन्होंने क्या किया था कि जब बुद्धिज्म सब जगह बढ़ रहा था, बुद्धिज्म जब बढ़ रहा था सब जगह, तो उन्होंने देखा कि हिंदुज्म, मतलब हिंदुज्म खत्म हो रहा है, हिंदू है ही नहीं, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो उन्होंने ये पूरी जिम्मेदारी ली थी कि मैं हिंदुज्म को बढ़ाऊंगा और बुद्धिज्म को मैं नष्ट नहीं करूंगा, उसको भी अपने साथ सम्मिलित कर लूंगा। जी हाँ, उनकी ये आइडियोलॉजी थी। तो उन्होंने अपनी यात्रा जो है साउथ इंडिया से शुरू करी थी, जो साउथ इंडिया से आते थे। जब वो यात्रा करते करते जब मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर आश्रम में आए, जी हाँ, तो ओमकारेश्वर आश्रम में यहाँ पे गोपाल दास जी से उनकी मुलाकात हुई। संत गोपाल दास जी थे और उन्होंने कहा कि मतलब जनरली हम पूछते हैं ना, आप कौन हो, आप कौन हो। उन्होंने इतने अच्छे भाव से पूछा कि हे ऋषि, आप हो कौन, कौन हो आप। तो बस ये जब वर्ड बोला उनसे, वो मुझसे लोग, वो जब शंकराचार्य चुप हो गए, यार मैं कौन हूँ, बस इतना सुनते बराबर उनके अंतर मन में वो चले गए, ध्यान में चले गए और 6 दिनों के ध्यान में कंटिन्यू रहे। तो 6 दिनों के ध्यान के बाद उनकी जब आंखें खोली तो उन्होंने बकायदा उसका आंसर दिया, उसको जवाब दिया, उनको कहा कि मैं चिदानंद रूप शिवोहम, मतलब मैं आनंदमय हूँ, चिदानंद स्वरूप हूँ और शिव हूँ। ना मैं कोई शरीर हूँ, ना कोई मैं नाक हूँ, आँख हूँ, मैं लंबा हूँ, ना छोटा हूँ, ना बड़ा हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं शिवोहम, मैं शिव स्वरूप हूँ। मतलब ना मैं ना कद बड़ा है, ना मैं छोटा हूँ, ना ऊंचा हूँ, ना कोई जीव जंतु में भी कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ चिदानंद स्वरूप हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो ये आप देख सकते हैं, निर्वाण षटकम आप देख रहे हैं। आप थोड़ी देर देखिए इसको, आप तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएगी कि निर्वाण षटकम किस तरह से निर्माण हुआ है। 6 जो श्लोक है इसमें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि ना मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं सिर्फ एक स्वरूप हूँ, चिदानंद स्वरूप हूँ, वो भी आनंदमय हूँ और शिव हूँ। बस जिस प्रश्न उन्होंने कहा और गोपाल दास जी समझ गए और उससे ही निर्माण षटकम का भी निर्माण हुआ। और उसे आत्म षटकम भी कहते हैं, जो आत्मा से ही पूर्णतः लिखा गया है। उससे पता पड़ता है कि हम कौन हैं। जी हाँ, असली जीवन में, जीवन काल में हम कौन हैं, क्या है, इससे हमको कुछ मतलब नहीं। ये सब चीजें एक मिथ्या ही है, आप समझिए। जी हाँ, क्योंकि ये सब चीजें आनी जानी है और ये आती ही जाती रहेगी, ऐसे ही चलता रहेगा संसार। बस हम इस सबके साक्षी बनते हैं। जी हाँ, तो हमें साक्षी बनकर रहना है। ग्रह नक्षत्र सब जगह अप्लीकेबल है, आप सब जानते हैं। तो ये सब आने वाले समय में, इस जन्म में जो हम करेंगे, अगले वाले समय में फिर वापस बनेगा। तो ये सर्कल चलता ही रहेगा। पर अपने वास्तविक शरीर को, वास्तविक जो आत्मा को कभी ना भूलें। आपका कनेक्शन अगर परमात्मा से रहेगा तो आप जीवन में हमेशा उन्नति के रूप में ही पाए जाएंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा भगवान का स्मरण करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, जितना ज़्यादा आप सभी का सम्मान भी। ऐसा है नहीं है कि यार मेरा ही धर्म महान है, ऐसा कभी ये विचारधारा नहीं रखनी चाहिए।
क्योंकि हम सब सनातनी हैं, हम सब एक हैं, सनातन है धर्म से हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारी जड़ एक जगह से ही है, तो हमारा जीवन एक जैसा ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ता ही रहता है। तो हमें सबसे बढ़िया, कभी अगर पूछ ले आपसे कि आप कौन हो, तो इसका सबसे सटीक आंसर तो यही है कि चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। निर्वाण षटकम आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा ये जो षटकम है आप डेली यूज में पढ़ भी सकते हैं। इससे एक सबसे बड़ा जो ग्रह है शनि राहु और केतु, इनका निवारण भी इस षटकम से होता है, ताकि ये जो षटकम है इसका आप जब आप ये सुनते हैं तो आपके मन में पूर्णतः शांति का एहसास होता है। तो आप ज़रूर देखिए, इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है निर्वाण षटकम। तो निर्वाण षटकम आप ज़रूर पढ़ें, तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बस आप मुझे ऐसे ही आज्ञा दीजिए, ऐसे ही कोई रोचक कहानियाँ, रोचक जानकारियाँ आप लोगों के लिए हम लेते आएंगे, ताकि आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत सी चीज़ों के बारे में कहीं लोग नहीं जानते हैं, तो हम आपको बताएंगे, ताकि जीवन में आपकी उन्नति भी हो और आपको हमारे एशियन टाइम की चीज़ें भी पता चलती रहे। जी हाँ, धन्यवाद। Thanks for watching my video and like and subscribe more. Thank you.